इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का तांडव देखने को मिला है। यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 199 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 37,238 नए मामले मिले हैं। तो वहीं लखनऊ की बात करें तो राजधानी में 5,682 नए कोरोना के केस देखने को मिले हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का तांडव बढ़ता जा रहा है, विस्फोट देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लखनऊ में 5,682 नए कोरोना के मामले महज एक दिन में देखने को मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का तांडव देखने को मिल रहा है। बता दें यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 199 मौतें हुई हैं। तो वहीं 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में पहली बार 199 मौत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 37,238 नए मामले महज एक दिन में दर्ज किए गए हैं। वहीं लखनऊ में 5,682 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो कोरोना को लेकर ये अपडेट। उत्तर प्रदेश में लगातार वायरस का विस्फोट देखने को मिल रहा है। दिन प्रतिदिन आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 199 मौतें हुई है। बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब महज एक दिन में 199 मरीजों ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 37,238 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी में 5,682 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। तो ये आंकड़े जो है वो खुद ब खुद में एक चिंता का विषय है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही नहीं थम रही है। लोग लगातार लापरवाह बने हुए हैं। अभी भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। ना लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन आंकड़े जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़े प्रदेश में कोरोना वायरस का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 199 मौतें हुई हैं। तो आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 199 लोगों की मौत हुई है। चलिए नोएडा से हमारे संवाददाता ललित मोहन जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, इस तरीके से कोरोना तांडव दिखा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उसका खामियाजा लोगों को उठाना ही पड़ रहा है जी। लोग अगर ये कहें कि जब शुरुआती दौर में पिछले साल जब कोरोना का शुरुआत हुई थी तो लोगों के अंदर थोड़े से अवेयरनेस आई थी। लोगों ने सोचा कि हाँ नहीं बचना चाहिए और अपने साथ के लोगों को भी बचाना चाहिए कहीं ना कहीं। सैनिटाइजर, मास्क लगाना, घरों में हाथ पैर धोना, बच्चों पर और बुजुर्गवार पर जो उम्र दराज लोग हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखना, इस तरीके का एक सिलसिला उस समय जो शुरू हुआ था, अगर ये कहें वो पूरी की पूरी चैन एक तरीके से टूट चुकी है जी। अब लोगों के अंदर ये आया है कि कोरोना खत्म हो गया है, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगाइए और आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं लोग लापरवाह बने हुए हैं जिसकी वजह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन बात करेंगे मौत की। आज पहली बार ऐसा हुआ है ललित जब महज एक दिन में 199 मरीजों की मौत हुई है। क्या कुछ वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, एक तो घबराहट भी काफी है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोगों के अंदर घबराहट भी काफी है। जैसे कि अभी एक यहाँ निजी अस्पताल में ही कैलाश हॉस्पिटल के अंदर ही 4थी मंजिल से एक शख्स कूद गया जिसकी उम्र 30 साल की थी, कोरोना पॉजिटिव था। उसके अंदर दहशत भर गई। तो दहशत से भी काफी मौतें हो रही हैं। हम बराबर कह रहे हैं कि संयम बरतिए, संयम रखिए, कम से कम नहीं तो धैर्य रखिए। हर चीज का इलाज है। अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ होके जल्दी आएंगे और अपने काम पर भी जाएंगे। लेकिन लोगों के अंदर एक डर, अगर इसे कहा जाए, वो डर बहुत है। फिर यहाँ पर वही बात सामने आती है कि तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी अभी भी है। हालांकि कल जो मुहिम छेड़ी थी इंडिया न्यूज ने, उसके बाद नोएडा के कई हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन जरूर आई, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है।
तो चलिए ट्रीटमेंट ललित, की यानी भी कि कहीं ना अभी कहीं भी पर्याप्त लापरवाही मात्रा जरूर में है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच सका है। बात करेंगे मिनी लॉकडाउन की। अब मिनी लॉकडाउन भी किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं लॉकडाउन को लेकर? देखिए, जो नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार देखिए सैटरडे संडे तो वैसे भी बंद रहेगा फुल तरीके से। अगर ये कहें कि दिन में एक तरीके का कर्फ्यू सैटरडे संडे को लगाया जाएगा। उसके बाद मंडे से जो है कहीं ना कहीं 3 बजे तक का समय बाजारों का कर दिया जाएगा। इस तरीके की खबरें अभी तक लखनऊ से आ रही हैं। जो नया अब ये कहे कि एक चैन को तोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। बाजारों में जो भीड़ हुआ करती थी, तो अब लोगों को भी चाहिए कि जिनको राशन पानी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है जी, वो अपने घरों में पर्याप्त रखे। नहीं, अब दुकानें जो है करीब 3 बजे तक चला करेंगी, क्योंकि उसके बाद जो है फिर वो दुकानें बंद कर दी जाएगी। तो अब सरकार बराबर इस चीज को लगी हुई है उस चैन को तोड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ कमियां जरूर नजर आ रही हैं। ये देखने को जरूर मिल रहा है कि लापरवाही जरूर बरती जा रही है। जिस तरीके से लोगों को इलाज जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अपने आला अफसर जो अपने ऊपर के अफसर है उनको नहीं बताया जाता। तो कहीं लापरवाही, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश के चीफ मजिस्ट्रेट योगी आदित्यनाथ को कार्रवाई करनी होगी इस चैन को तोड़ने के साथ साथ। जी बिल्कुल ललित, बात कर रहे हैं लापरवाही की तो इस पर भी नजर डाल लेते हैं। कल तक अस्पतालों से बड़ी संख्या में लापरवाही निकल कर आ रही थी, आज क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, धाक के 3 पात, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट होती है जी, कि कल जो हालात थे वही हालात आज भी देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन भले आ गई हो, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना होने का मतलब है कि मरीजों को भर्ती ना करना। मरीज आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज सवेरे भी एक शख्स है जो कहीं एक शारदा हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ उनको मना कर दिया जाता है। जी, फिर वो कैलाश हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ उनको मना कर दिया जाता है। तो तमाम ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड को लेकर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड में, कि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल जैसे प्रकाश हॉस्पिटल में तमाम ऐसे लोग थे जो बाहर बैठे हुए थे, जो तीमारदार थे, 4-4 दिनों से बैठे हुए हैं एक पतली सी चादर में, वो रात गुजार रहे हैं। इस तरीके से दूर दराज से आए हुए हैं। उनके यहाँ जो बच्चे नौकरी करते हैं वो हॉस्पिटलों में है। आज भी एक ऐसी जानकारी मिली जो दिल दहलाने वाली जानकारी है, जिसका कोई नहीं है। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स की मौत जी हो जाती है बिल्कुल ललित, दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें निकल कर आई। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से राहुल वाजपेयी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। राहुल, कानपुर से किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी देखिए प्रियंका, अगर बात करी जाए तैयारियां की तो सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जो सरकारी स्वास्थ्य महकमा हो वो पूरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पूरी तरीके से। हम स्थितियों की बात करें तो जो कानपुर के सरकारी अस्पताल है वो पूरी तरीके से फुल है। इसके अलावा जो कोविड अस्पताल, निजी अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरीज को एडमिट करने के बाद धन उगाही का काम हो रहा है। उनके जो तीमारदार है उनको न तो उनका हाल बताया जा रहा है कि वो किस अवस्था में है, क्या चीजें हैं। तीमारदार परेशान है अपने पेशेंट का हाल जानने के लिए, लेकिन जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो उन्होंने आंख कान नाक सब बंद कर लिया है पूरी तरीके से। जो कानपुर के सीएमओ है उनका फोन लगातार बंद जाता है, उनसे कोई बात नहीं कर सकता है। सिर्फ मीटिंगों का दौर चल रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मौत की जो आंकड़े हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। अभी 2 दिन पहले कानपुर में करीब 22-23 लोगों की मौत हुई थी। लगातार मौत के आंकड़े में वृद्धि हो रही। जो जिम्मेदार प्रशासन के आला अधिकारी हैं, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो जिला अधिकारी हो, और चाहे जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं यहाँ पे अनिल ढींगरा, वो सामने आने को तैयार नहीं है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, टेलीफोन पर बात करनी है। आला अधिकारी स्थितियां ये हो चुकी है कि लोग जो अपने तीमारदार हैं, जो पेशेंट हैं, उनका घरों में इलाज कर रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है कानपुर में। तो हालात
जो है प्रियंका वो पूरी तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। जी जिला बिल्कुल प्रशासन पूरी बिल्कुल तरीके से फेल हो राहुल, चुका है। हालात बद से स्वास्थ्य बदतर महकमा होते पूरी जा रहे तरीके से फेल हो हैं, चुका है। लापरवाही हर तरफ देखने को मिल रही है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ की बात करें, वहां से किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें करीब 37,238 नए मरीज सामने आए हैं। उसके अलावा बात करें राजधानी लखनऊ में 5,682 नए कोरोना मरीज आए हैं। उसके अलावा सबसे अच्छी खबर यह है कि लखनऊ में 7,165 लोग ठीक हो गए, यानी 24 घंटे में रिकवरी रेट है वो बढ़ा है। तो साफ तौर पे अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो अस्पतालों में जो बेड थे उनको लेकर लगातार लोग परेशान थे। ऑक्सीजन को लेकर कमी की बात सामने आ रही थी। हालांकि इसको लेकर भी अब सरकार बेहद सख्त हो गई है, ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनकी जो कालाबाजारी हो रही थी उसको रोकने के लिए सख्त हिदायत दे दी गई है कि जो भी ऐसी कालाबाजारी में लिप्त पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और लखनऊ में अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाइयां भी हुई है, चाहे इंजेक्शन की बात हो, चाहे उसके अलावा दूसरी जीवन रक्षक दवाओं की बात हो, उसको लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं जो कार्रवाइयां है वो शुरू हो गई है। जो आम लोग जो परेशान हो रहे थे कोरोना के संक्रमण से, लगातार लोगों को परेशानी हुई, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या दूसरी जो अव्यवस्था जो नजर आ रही थी उसको दूर करने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि लखनऊ में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है, यानी कि जितने संक्रमित मरीज 24 घंटे में मिले उससे ज्यादा लोग ठीक भी हुए। तो चलिए रवि, ये राहत की बात है कि रिकवरी रेट बढ़ी है। नोएडा से हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं। ललित, अगर बात करें कोरोना से मौत की तो महज एक दिन में 199 लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की लापरवाही है ये भी इसके पीछे वजह हो सकती है। देखिए प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, जो बिल्कुल दिखने को अगर ये कहें कि बिल्कुल सामने ही है कि जैसे लोगों की मौत हो रही है जी। यहाँ पर अगर मौत के अगर आंकड़े की भी बात करते हैं तो करीब 15 से 25 के बीच में डेली की मौत है। ये भी नहीं कि कोई छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है अपने आप में। कुछ लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग दहशत में मर जाते हैं, जिनको उपचार अगर मिला भी है तो वो दहशत में मर जाते हैं। लापरवाही इस कदर आ गई है सामने कि जिसको बयां करना बड़ा मुश्किल काम है। लोगों ने देखे हैं वो दृश्य, लोगों को रोता हुआ देखा है। कल इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था वो तस्वीरें कि एक पति अपनी पत्नी को लेकर तमाम हॉस्पिटलों में घूम रहा है, एम्बुलेंस में वो दम तोड़ने को तैयार है। लापरवाह हॉस्पिटल के प्रबंधन उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसको कोविड नहीं था। तो तमाम ऐसे लोग भी हैं। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कानपुर की बात करेंगे, वहां पर अस्पतालों में किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? क्या कुछ लापरवाही देखने को मिल रही है? जी देखिए प्रियंका, अगर लापरवाही की बात करी जाए तो मैं आपको बता दूंगा, कानपुर में नगर निगम में कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसको लेके जो जिला प्रशासन है उसने कोविड के कॉल सेंटर खोले हैं। उनमें नंबर जो दिए गए हैं, हकीकत ये है, उस जमीनी हकीकत ये है कि जो नंबर दिए गए हैं उन पर फोन नहीं मिलता, क्योंकि फोन जो टेलीफोन है उसका रिसीवर हटा के उनको रख दिया जाता है। और जो वहाँ ड्यूटी पे लगाए लोग हैं उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और स्थिति ये है कि सीएमओ के रेफर लेटर के बाद जो पेशेंट होता है उसको चाहे वो निजी नर्सिंग होम है चाहे सरकारी नर्सिंग होम है, अगर वहाँ भेजा जाता है और बेड नहीं है तो स्थिति ये है कि तड़प कर वो सरकारी अस्पताल के बाहर अपना दम तोड़ देता है। और मैं कल ही का वाक्य बताऊं, एक पेशेंट थे वीरेंद्र सिंह, जिसकी मैंने सीएमओ से रिफर लेटर बनवाने के बाद उनको सरकारी अस्पताल काशीराम भेजा गया था। काशीराम में बेड न होने की वजह से उस व्यक्ति की, वीरेंद्र सिंह की, वहीं पे मौत हो गई। अब हालात आप समझ सकते हैं कि जो सीएमओ रिफर लेटर बना रहा है उसको ये नहीं मालूम है कि जो सरकारी अस्पताल है वो फुल हो चुके हैं, या तो फिर निजी नर्सिंग होम का लेटर बनाए और वहां रिफर कराएं। पेशेंट को इलाज नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात ये, हर कोई भागा फिर रहा है। जो ये ऑक्सीजन कंपनी है जो ऑक्सीजन दे रही है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग लाइन पे खड़े हैं, अपने जो पेशेंट है उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से कानपुर शहर का जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से फेल हो चुका है, सिस्टम पूरा धड़ाम हो चुका है। जो है सब भगवान भरोसे है। जी राहुल, बिल्कुल कागजों पर तो काम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो तस्वीरें कुछ
और ही बयान करती है। ललित से बात करेंगे। ललित, लगातार इस तरीके की भी तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि शवदाह गृह पर शवों को जलाने तक के लिए जगह नहीं है। अभी क्या कुछ वहां पर इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए 94 में सबसे बड़ा ये अंतिम निवास जो बना हुआ है जी, वहाँ पे अब ऑनलाइन सुविधा की गई है कि जो कोविड के पेशेंट है या कोई भी अगर वहाँ पर महाक्रिया के लिए पहुँचता है तो वो व्हाट्सएप पे भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कल से पहले जो स्थिति थी वहाँ एम्बुलेंसों की कतार खड़ी हुई थी, 10-10, 15-15 एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, लोग बाहर खड़े हुए थे, पुलिस वाले हाथ में डंडा लेके लोगों को समझाने में लगे हुए थे कि भैया भीड़ मत लगाइए क्योंकि धारा 144 भी है और साथ ही कोविड का भी डर है। धारा 144 इसलिए लगाई गई थी कि कम से कम तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन प्रियंका यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे लोगों को अभी भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जी, जब लोग अपने अपने घरों में भी रहते हैं तब भी अभी एक थाली में खाना जो खा रहे हैं उनको भी जो है छोड़ना पड़ेगा। अभी एक थाली के खाने में परहेज करना पड़ेगा, एहतियात बरतना पड़ेगा। जी बिल्कुल ललित, एहतियात बरतना होगा। चलिए गोंडा से हमारे साथ अनुराग सिंह जुड़े हुए। अनुराग, गोंडा की बात करें तो गोंडा में क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर? ये बता दें दर्शकों की गोंडा में इस समय कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर है। अभी जो पॉजिटिव रिपोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया है 197 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। लगभग 2000 के आसपास गोंडा में अब तक एक्टिव मरीज हैं। जो गोंडा में स्थिति इस समय धीरे धीरे कोरोना की खराब होती जा रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की किल्लत काफी देखी जा सकती है। गोंडा जिले में जितने भी जगह पे सिलेंडर मिल रहे थे कहीं भी स्टॉक में सिलेंडर नहीं है। जी अनुराग, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी है और 1 मई से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी शुरू किया जाना है। इसको लेकर गोंडा में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी हम बता दें कि जो जिस तरीके से प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा था कि किसी तरीके से ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी नहीं होने दी जाएगी, कोई सभी स्थिति के लिए प्रशासन तैयार है, लेकिन गोंडा में स्थिति भयावह हो रही है। गोंडा में ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में कहीं नहीं मिल पा रहा, लोग ढूंढ रहे हैं। वहीं मेडिकल माफिया हावी हैं। आपको बता दें मेडिकल स्टोर पर जो ऑक्सीमीटर जो 800 रुपये से 1000 रुपये में मिलना चाहिए वो ऑक्सीमीटर 2500 से 3000 रुपये में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूरत है कि ऐसे माफियाओं पर नकेल कसे जिससे इस तरीके से आपातकाल की जो स्थिति बन रही है इससे बचाया जा सके। लोगों को जिंदगी आज अनमोल है। इंडिया न्यूज सभी से अपील करता है कि जो भी ऐसे लोग हैं जिस कालाबाजारी कर रहे हैं ऐसे लोग सचेत हो जाएं, नहीं तो इंडिया न्यूज इसके खिलाफ मुहिम चलाएगा और मुहिम चलाने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराएगा। जी चलिए नोएडा से ललित से बात करेंगे। ललित, 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाया जाना है, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए वैक्सीन की तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। हालांकि जब ये वैक्सीन का सिलसिला शुरू हुआ था तो बीच में जैसे ESI हॉस्पिटल है जो बड़ा हॉस्पिटल है उसमें वैक्सीन खत्म हो गई थी, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक चुनौती फिर ये खड़ी होती है कि एक तरफ जो कोविड से पॉजिटिव जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट होना है और दूसरी तरफ जो है वैक्सीन का शुरुआत होनी है, वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये जी बिल्कुल कि कोविड के पेशेंटों को भी देखना है, साथ ही वैक्सीनेशन भी करना है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे हालातों में किस तरीके से उस वैक्सीन को जो लगाया जा रहा है उस काम को पूरा कैसे किया जाएगा। जी बिल्कुल ललित, एक बड़ी चुनौती है ये कि लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं उनको भी टैकल करना है, इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी करना है। कानपुर से राहुल से बात करेंगे। राहुल, जब 45 साल से ऊपर के वालों को जब वैक्सीन लगाया जा रहा था तभी डोज की कमी हो गई थी, अब 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाया जाना है, क्या पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है कानपुर में? जी देखिए ये बड़ी चुनौती है क्योंकि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीनेशन का कार्य होना है। कहीं ना कहीं जो 45 साल के ऊपर वाले थे अभी तक वो वैक्सीनेशन अपना करा रहे थे।
लेकिन जब वैक्सीनेशन की कमी आई तो उसको जो वैक्सीनेशन का कार्य था वो धीमा हुआ। लेकिन आप समझिए कि अब दो चुनौतियां हो जाएंगी। पहली चुनौती जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, दूसरा वैक्सीनेशन। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसको दोनों कामों को अपने हाथ में लेके करना है। पर किस तरीके का ये हो पाएगा, एक ये बड़ी चुनौती है। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है 1 मई के लिए कि 18 साल के ऊपर वाले लोग अपना वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से क्या वैक्सीन की आपूर्ति पूरी तरीके से वैक्सीन यहाँ उपलब्ध हो पाती है, ये एक बड़ी चुनौती है। जी अनुराग, जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लगातार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन ले, लेकिन क्या गोंडा में वैक्सीन उपलब्ध है कि 18 साल के ऊपर जो लोग पहुंचे केंद्र पर उनको डोज मिल सके? जी, हम बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन मौजूद है। गोंडा में अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, लोगों के पास हॉस्पिटल और प्रशासन दावा कर रहा है कि वैक्सीन मौजूद है और लोग ऑक्सीजन लगाएं। ऑक्सीजन की जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इनके पास क्या स्टाफ है, अभी प्रशासन किसी से कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी गोंडा में वैक्सीन मौजूद है, लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है और लोग सरकार के दावे जो है उसी पे अमल हो रहा है। चलिए, सभी संवाददाता का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो